अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिर से ऐसे साइंस एकेडमी में रियाजी का वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो ये उससे पहले के वीडियो में हमने ये इल्म हिंसा ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात में ये नुक्ता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट, उसके बाद खित्ता खत जिसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, और तीसरा जो है खत यानी लाइन, ये देखे थे। अब उसके बाद हमको देखने का है शुआ, ये बुनियादी तस्वुर। शुआ किसे कहते हैं? देखो ये शुआ, शीन पे शू, एन अलीफ आ, या एन जब मिलाते 3 हर्फ में 20 में जब एन मिलाते तो उसको सब गोल कर देते, शुआ। तो ये शुआ किसे कहते हैं आज के वीडियो में हमको बताना है। तो नुक्ता किसे कहते हैं? कलम की नोक से पढ़ने वाले निशान को नुक्ता कहते हैं, और उसके करीब लिखे हुए कैपिटल हुर्फ से उसका नाम दिया जाता है। जैसा ये नुक्ता ए, नुक्ता ए, ये मुख्तसर तारीफ। हम फिर से रिपीट करेंगे, नुक्ता ए। अब खित्ता खत यानी 2 नुकात का दरमियानी फासला, यहाँ पे ए बी, इसको कहते हैं खित्ता खत। और जब ये ए बी लकीर को हम दोनों सिमत में आगे बढ़ाएं तो ये आगे बढ़ने के अमल को हम तीर की अलामत से जाहिर करते, कल हमने तफसील में पढ़े। और उसके ऊपर 2 नुक्तों से जो है इस खत को नाम दिया जाता। ये खत ए बी, कभी कभी जो है खत एक हर्फ से भी पढ़ा जाता, जैसा एल। ये कोई भी स्मॉल लेटर आप ले सकते, यम, यन। और ख़त को 2 तरह से भी पढ़ सकते, खत ए बी और खत बी ए, इस तरह से। ये खत को दोनों जानिब, और ये आगे बढ़ने के अमल को हम तीर की अलामत से जाहिर करते। तो अब हमको पढ़ना है शुआ में, पढ़ना है इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रे, RAY, रे। तो ये शुआ किसे कहते हैं? देखिए यहाँ बाजू की 2 तस्वीरें, एक टार्च है और एक सूरज है। ये बाजू की तस्वीरें देखिए, क्या दिखाई देता है? सूरज और टार्च। सूरज से निकलने वाली शुआएं तमाम सिमतों में आगे ही आगे जाती रहती है, यानी तमाम सिमतों में ये आगे आगे जारी, ये इस तरह से पूरा सब आगे ही आगे जाती रहती है। टार्च से निकलने वाली रोशनी की शुआएं एक जगह से निकलकर एक ही सिमत में आगे ही आगे जाती रहती है। जैसे ये टार्च से निकलने वाली, देखो ये लाइट है, और ये लाइट से निकलने वाली शुआएं एक ही सिमत में वो आगे ही आगे जाती रहती है। तो शुआ खत का एक हिस्सा होती है। ये शुआ जो है खत का एक हिस्सा होती है। एक नुक्ते से शुरू होकर वो एक ही सिमत में आगे जाती रहती है। देखो एक नुक्ते से शुरू होकर एक ही सिमत में जाती रहती है। जैसे अभी यहाँ पे आपको बताया है, देखिए ये शुआ, और इसकी जो है रोशनी की शुआएं आगे एक ही सिमत में जाती हुई आपको नजर आ रही है ना। एक ही सिमत में ये शुआ है, और इसकी शुआएं जो है एक ही सिमत में आगे जाती हुई आपको नज़र आ रही है। यहाँ तस्वीर में था, देखो ये लाइट है और ये शुआएं, देखिए यहाँ पे ये टार्च है और ये शुआएं। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया? ये लाइट जो है ये एक नुक्ता हो गया पी। शुआ खत का एक हिस्सा होती है, एक नुक्ते से शुरू होकर वो एक ही सिमत में आगे जाती रहती है। शुआ के शुरू के नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता या मब्दा कहते हैं। यहाँ पी इब्तिदाई नुक्ता है। ये जाहिर करने के लिए क्यू की सिमत में शुआ लामहदूद है, तीर की नोक बनाई गई है, और मुकाबिल की शक्ल को शुआ पी क्यू पढ़ते हैं। शुआ पी क्यू को क्यू पी नहीं पढ़ते। ऐसा जैसा हम यहाँ पे जैसा खत पी क्यू को क्यू पी पढ़े थे, खत पी क्यू को क्यू पी भी पढ़ सकते, लेकिन वैसे हम शुआ को क्यू पी शुआ नहीं पढ़ सकते, पी क्यू शुआ पढ़ते हैं। तो देखिए अब ये हमने किताब में आपको बताया कि शुआ किसको कहते हैं, और उसमें ये 2 तस्वीरें थी, ये टार्च की, और टार्च से निकलने वाली शुआएं एक ही सिमत जाती है, और सूरज से निकलने वाली शुआएं तमाम सिमत में आगे ही आगे जाती रहती है। और ये हमने पहले पढ़े थे नुक्ता, और उसकी तारीफ पढ़े थे खित्ता खत, और उसकी तारीफ खत, और इसकी तारीफ। अब हमको पढ़ने का है शुआ। शुआ किसे कहते हैं? तो शुआ जो है खत का एक हिस्सा होती है। शुआ की तारीफ क्या है?
शुआ खत का एक हिस्सा होती है। खत का एक हिस्सा होती है। एक नुक्ते से निकलकर निकल कर एक ही सिमत में आगे ही आगे जाती रहती, आगे ही आगे जाती रहती है। अब जैसे यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ये शुआ है जो नुक्ता पी से निकल के क्यू की तरफ आगे जा रहे, तो ये बाजू की शक्ल में शुआ पी क्यू बताया गया है। शुआ पी क्यू बताई गई। यहाँ पे नुक्ता पी को बताई गई है। यहाँ जो है नुक्ता पी को शुआ का इब्तिदाई नुक्ता या मबदा कहते हैं। मबदा कहते हैं। जैसे ये नुक्ता पी जो है ये क्या है, ये नुक्ता पी ये क्या है, शुआ का मबदा है। स्टार्ट। अब ये जाहिर करने के लिए क्या जाहिर करने के लिए शुआ क्यू की जानिब लामहदूद है, लामहदूद है। तीर की नोक बनाई गई, तीर की नोक बनाई गई है। देखिए ये क्यू, अब ये क्यू की जानिब ये लामहदूद हम यहाँ पे तीर की अलामत से जाहिर कर रहे हैं। अब ये जो है इसको हम क्या नाम देंगे, शुआ पी क्यू, शुआ पी क्यू। अब ये शुआ पी क्यू को हम शुआ पी क्यू को शुआ क्यू पी नहीं पढ़ते,
QP नहीं पढ़ते। देखिए क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि ये Q की जानिब लामहदूद है, इसका इब्तिदाई नुक्ता क्या है, P है, तो हमको शुआ PQ, ये इसका नाम है, शुआ PQ। तो समझ में आया कि शुआ किसको कहते हैं। शुआ ख़त का एक हिस्सा होती है। देखिए ये ख़त है, आपको समझ में आ रहा, ये जो ख़त है तो ये ख़त का एक हिस्सा होती है, यानी ख़त दोनों तरफ बढ़ता है, ये शुआ ये ख़त का एक हिस्सा होती है और इसका इब्तिदाई नुक्ता रहता है, जैसा अब यहाँ पे हमने A लिए और B, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, शुआ AB, शुआ AB। इसको शुआ BA नहीं पढ़ेंगे हम इसको शुआ AB। तो ये किस जानिब लामहदूद है, नुक्ते B की तरफ लामहदूद है, तो ये तीर की नोक यहाँ पे बनाई गई। अब देखो यहाँ पर ये टार्च है, आप देखेंगे अब ये इसका बटन जो है हम यहाँ पे दबा रहे तो ये रोशन हो गई। अब ये जो है ये इसका पॉइंट है, यानी यहाँ पे जो बल्ब हो रहा है ये इसका पॉइंट है और यहाँ से जो है ये पॉइंट है। अब यहाँ से जो है ये शुआएँ पूरी एक ही सिमत में आगे बढ़ एक ही सिमत में। तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे बताएंगे, देखो कि ये जो बल्ब का नुक्ता है ये उसको P और ये P से जो है ये शुआ किधर जा रही है, इधर जा रही, तो इसके ऊपर हम नुक्ता ले लिए Q। इसको कौन सी शुआ पढ़े हमने, ये शुआ PQ, शुआ PQ। अब ये टार्च की जो है हम थोड़ी सी सिमत अगर बदल दिए और इसको इस सिमत में करें तो क्या होगा कि ये इस सिमत में आगे जा रही है, ये शुआ का ये इब्तिदाई नुक्ता P और यहाँ पे ये R, ये दो शुआ है। अब ये इस सिमत में आगे बढ़ रही तो ये तीर की अलामत, तो ये शुआ को हम क्या नाम देंगे, शुआ PR, PR, ये शुआ PR, ये शुआ PQ। यानी जिस सिमत में जो है शुआ आगे बढ़ती उसको हम उधर एक नुक्ता लेके ये तीर की नोक बना देते, तो ये शुआ PR। अब ये देखिए हम थोड़ा सा इसका ये एक ही ख़त पे लिए हमने, इसको बाद में अगर आगे जाके करेंगे तो ये मुतज़ाद शुआएँ हो जाती, ये मुतज़ाद शुआएँ। अब इसको थोड़ा सा हम इसकी सिमत थोड़ी सी ऐसा बदल दिए तो ये हम यहाँ पे नुक्ता ले लिए C और ये किधर जा रही है शुआ, इधर, तो इसके ऊपर नुक्ता ले लिए D, शुआ CD। अच्छा सूरज आपको मालूम है उसकी शुआएँ तमाम सिमतों में आगे ही आगे जाते रहती है, जैसे ये सूरज है और सूरज की शुआएँ जो है तमाम सिमतों में आगे ही आगे जाती है। उसी तरह आप ये मंबा है, यानी इसको हम नाम दे दिए A और यहाँ पे नाम दे दिए ये B C D E, इस तरह से, यानी कई अनगिनत शुआएँ इससे निकलती है, अनगिनत शुआएँ जो है इससे निकलती है। ये E, ये D है ना, नाम दे दिए तो AB, AD, AE, इसी तरह से AF, AG, ये तमाम सिमतों में AH है ना, AI, AK, ये तमाम जो है हुरूफ AL, AN, ये जो शुआएँ हमने मुख्तसर इसमें बताया, अनगिनत शुआएँ निकलती। हम गिन सकते क्या सूरज से निकलने वाली शुआओं को, नहीं गिन सकते। तो अब ये आगे बढ़ने के अमल को ये तीर की नोक से हम ये बताते, ये तमाम सिमत में जो है ये शुआएँ निकल। तो यहाँ पे ये जो उससे पहले हमने क्या पढ़े, नुक्ता, खित्ता ख़त और शुआ। तो अब उसके बाद जो है ये चार बुनियादी तसव्वुरात हो गए। उसके बाद हम
एक टॉपिक है कि अमल करके देखें।